हेलो दोस्तों, मैं यार प्यारे बच्चों, आप सभी को सरजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उसका जो नाम है वो क्या है, सब्जियों में आखिरकार रंग कैसे होता है, उसका हम लोग कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाएगा कि उसका रंग को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसमें जो कड़वाहटपन होता है, कुछ कुछ ऐसे सब्जियां होता है जो उसमें कड़वा जैसा लगता है, तो कौन कौन सा ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं उनमें से जो कि उसका रंग, उसका रूप, उसका कड़वाहापन ये सब प्रदान करता है। तो इस वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा लेकिन कंपटीशन के बेस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा डिटेल जानेंगे और सब को नहीं जानेंगे, कुछ कुछ ऐसे चीज़ जानेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आते हैं और हरी भरी सब्जियों के बीच में उसका हम लोग सब्सटेंस क्या पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर देखिए आपका जो हेडिंग दिया गया है, फलों सब्जियों में रंग और कड़वापन के क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कौन कौन से है। पहला देखिए कि पहला लिखा हुआ आपका कि जो आंवला में है ना, कि आंवला में आपका जो है कसेलापन होता है ना। जो आंवला जो खाए होंगे, विटामिन जो सी के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, सबसे ज़्यादा आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या, आंवला। ठीक है, तो आंवला हम लोग खाते होंगे तो उसमें क्या आता है, कसेलापन। तो कौन सा सब्सटेंस ऐसा कोई सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो आंवला क्या होता है, कसेलापन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, टेनिन। कंपटीशन में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है, तो इसलिए मेरे साथ बोलते रहिएगा और एक दो बार रिपीट कीजिएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखिए आंवले में कसेलापन, टेनिन, क्या रखिएगा, टेनिन। ठीक है, अगला है जो पपीता में पीला रंग। जो पपीता जब पक जाता है पूरी तरह से तो कहीं न कहीं उसमें पीला रंग आ जाता है, तो कहीं न कहीं उसमें भी कुछ न कुछ पाया जाता होगा, तो उसका याद रखिएगा। एक नाम है केरकेजेंथ। ठीक है, तो केरकेजेनिथ जिसे कहते हैं हम लोग, यहाँ पर दो चीज से मिलकर बना होगा। एक है केरी, मतलब कहीं न कहीं कैरोटीन, और एक जो होता है वहाँ याद रखिएगा जिसे कि एक होता है कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन, और दूसरा जो हो गया आपका एक होता है जेंथोफिल। दूसरा नाम है जिसे कहते हैं जेंथोफिल। ठीक है, तो इन दो सब्सटेंस मिलके एक बना है जिसे कहते हैं केरिकोजेनिथ। ठीक, तो एक कैरोटीन हो जाएगा, एक क्या होगा, जेंथोफिल। तो पूछेगा पपीता में पीला रंग किसके कारण, तो केरिकेजेंथिन। अगर आपको देखेगा कि ऑप्शन में ये नहीं है तो कहीं न कहीं आपको कैरोटीन और जेंथोफिल रहेगा, और उसमें से आपको एक जो है उसमें से आप अगर मार दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपको अक्सर आपको ये वाला मिल जाएगा केरिकोजेनिथ। अब अगला जो होता है मिर्च। मिर्च में जो तो चरपराहट, जैसे हम लोग कहते हैं ना, बहुत मिर्च खाते हैं, चिल्ली जिसे कहते हैं, और तो जानबे करते हैं खाने के बाद कैसा एहसास होता है। ठीक है, तो मिर्च में जो चरपराहट होती है, उसमें जो मिर्च जो झाल जैसा लगता है हम लोग का, वो जो होता है वो किसके कारण, तो नाम एक याद रखेगा, कैप्सेसिन। तोड़ तोड़ के याद रखिएगा, कैप्सेसिन। ठीक है, तो मिर्च में चरपराहट, कैप्सेसिन। खीरे में जो कड़वाहट, जब हम लोग खीरा खाते हैं तो कहीं ना कहीं कड़वाहट होता है, थोड़ा थोड़ा आपको तीता जैसा लगने लगता है, तो उसका जो कड़वाहट जो होता है उसका नाम क्या है, वो कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है, तो कुकर बिटेसिन है ना। कुकुर बिटेसिन भी कहीं कहीं कुकुर भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर रहेगा कुकर बिटेसिन। ठीक है, याद रखिएगा, खीरे में कड़वाहट, कुकुर बिटेसिन। मिर्च में लाल रंग, कभी देखिए पहले जो ग्रीन कलर का, हरा कलर का रहता है मिर्च, फिर उसके बाद क्या होता है, उसका रंग कहीं न कहीं लाल होने लगता है, तो कहीं न कहीं उसमें भी कुछ सब्सटेंस या कुछ ऐसे पदार्थ मिलता होगा जो कि उसका रंग को क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, बदल देता है। तो मिर्च में जो लाल रंग हो जाता है किसके मौजूदगी का कारण, तो कैप्सेंथीन। ठीक है, याद रखिएगा, कैप्सेंथीन, कैप्सेंथीन। ठीक है, तो यहाँ पर मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथीन, जबकि यहाँ मिर्च में चरपराहट पूछेगा तो कैप्सेसिन, थीन और यहाँ पर सीन। अगर आपको चरपराहट हो गया तो कहीं न कहीं नजर में एक सीन घूमने लगेगा कि देश दुनिया कैसा हो रहा है, घूमने लगेगा, तो याद रखिएगा चरपराहट जैसी खाएं तो सीन, बड़ा बड़ा सीन दिखने लगेगा। ठीक है, लाल रंग तो क्या हो गया, थीन है ना, तो पॉलीथीन जैसा लाल लाल कलर का, तो ये अपना टिक लगा के जैसे भी याद कीजिएगा कर लीजिएगा। मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथीन, और मिर्च में चरपराहट क्या होगा, कैप्सेसिन। ठीक है, एक बार फटाफट रीड कर देते हैं। आंवले में कसेलापन किसके कारण, टेनिन। पपीता में पीला रंग क्या होगा, जो केरिकोजेनिन, मतलब यहाँ पर कैरोटीन और जेंथोफिल मिलके बना हुआ। मिर्च में चरपराहट जो हो गया, कैप्सेसिन। खीरे में कड़वाहट जिसे कहते हैं हम लोग को, कुकुर बिटेसिन। और आपका मिर्च में लाल रंग जो होता है वो किसके कारण, तो कैप्सेंथीन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका हम लोग नज़ारा घूम लेते हैं
देखिए आपको हरी भरी सब्जियां दिख रहा होगा, सलाद के रूप में खाइएगा, कभी कभी इसको भी ले लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो आपको अच्छा सा चरपराहट नजर आएगा सीन जैसा, ठीक है। उसके बाद कसेलापन, आंवला का कसेलापन, यहाँ पर जो कुकुम्बर है, खीरे का जो कड़वाहट, और इधर से ये पीला रंग, आपको सब कुछ यहाँ पर हम लोग आपको बता चुके हैं कि आखिरकार इसका रंग चेंज हो रहा है। जैसे देखिए ग्रीन से क्या हो जा रहा है आपका, ये ग्रीन से आपका हो गया आपका रेड हो गया, है ना। यहाँ से इसके अंदर तो दिखा नहीं सकते हैं ना, ये कड़वाहट हो गया, ये आपको फील कर सकते हैं। आगे बढ़े, अब हम लोग अगला देखिए, दूध हम लोग पीते हैं ना, तो दूध में देखो जब हम लोग उसको बॉयल करते हैं, ज़्यादा बॉयल करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं उसमें एक प्रकार का कलर चेंज होने लगता है, और वही हमको बोलते हैं कि प्योर दूध है, उसको पीने से कहीं ना कहीं ज़्यादा जो प्रोटीन वसा जो भी होगा वो सब मिलने लगेगा। तो कहीं ना कहीं दूध में पीलापन जो आने लगता है, पीलापन, उसका क्या कारण है, तो उसमें कौन सा मौजूद हो जाता है, तो कैरोटीन उसमें शामिल होने के कारण, उसके कारण होने के कारण क्या हो जाता है, दूध में पीलापन आना लगता है। दूध में पीलापन का कारण क्या है, बोलो, कैरोटीन, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं कि दूध का सफेद रंग, पहले जब हम लोग दूध जैसे निकलेगा और उसको हम लोग जो यूज करते हैं तो वो सफेद रंग का होता है, पहले सफेद रंग, फिर उसको अगर हम लोग बॉयल करते हैं तो पीला हो जाता है। तो पहले अगर दूध में अगर सफेद रंग रहेगा तो केसीन, कैसा सीन, केसीन, तो दूध का कैसा सीन, केसीन, ठीक। तो दूध अगर सफेद रंग का है तो केसीन, पीलापन आ गया तो कहीं कहीं यहाँ क्या आ गया, कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन बहुत जरूरी है। पीलापन में थोड़ा थोड़ा आपको कहीं कहीं कैरोटीन देखने को मिलेगा। अब देखिए लहसुन में पीलापन, लेकिन पहले लहसुन में जो होता है, पहले तो ग्रीन ग्रीन उसका पत्ते होते हैं, फिर उसके जो पत्तों में थोड़ा थोड़ा क्या पीलापन आने लगता है, उसका जो बीज आपका लहसुन भी देखोगे वो भी धीरे धीरे क्या होता है, उसका पीलापन आने लगता है। तो नॉर्मली अगर कहीं अगर हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन ना बन के अगर हम लोग को एकेडमी में पूछेगा तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगा, वो तो अलग बात है, नाइट्रोजन की कमी के कारण भी कहीं ना कहीं उसके पत्ते पीले होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लहसुन का पीलापन जो होता है वो किसके कारण, इसका भी क्या आंसर होगा, कैरोटीन का। बोले थे पीलापन जहाँ आएगा आपको ध्यान रखना है कैरोटीन। अगर आपको नहीं याद है, अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया, अगर पीलापन किसी का पूछ दिया तो आप कैरोटीन नहीं कुछ आ रहा है तो कैरोटीन आप मार दीजिएगा, आपका 90% है कि वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लहसुन में जो गंध होता है, आखिरकार लहसुन का गंध तो आप लोग खाए होंगे, ऐसे लहसुन खाने के बाद तो ऐसा माउथ ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग फीलिंग कर सकते हैं। तो लहसुन में गंध, ठीक है, ये गर्मी का बहुत सूचक है। अगर लहसुन हम लोग प्रतिदिन खाते तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और हम लोग अच्छे से मतलब ठंडा के समय में हम लोग फील अगर बेटर करना चाहते हैं तो आप एक लहसुन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छा सा हम लोग पका के, कच्चा खाने से थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत करता है। तो लहसुन में गंध जो होता है वो क्या हो गया, एलाइसिन, ठीक है, एलाइसिन, एलाइसिन, लहसुन में गंध एलाइसिन। टमाटर में लाल रंग, देखते हैं टमाटर गोल गोल जो है बहुत लाल हो जाता है, पहले तो वो ग्रीन होता है फिर उसमें लाल हो जाता है ना, तो लाल होने का कारण है तो इसमें क्या पाया जाता है, लाइकोपिन, लाइकोपिन, लाल से लाइकोपिन, ठीक है। टमाटर में लाल रंग, लाइकोपिन, क्लियर है। हल्दी में पीला रंग, हल्दी में पीला रंग क्या होगा, कुकुरमिन, ठीक है, कुरकुमिन, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हल्दी में पीलापन, अब पीलापन देख के यहाँ भी बोलिएगा कि नहीं सर कैरोटीन ही मारेंगे, गलती हो जाएगा, बोले तो 90% में हो जाता है, 10% आपको याद रखना पड़ेगा। तो हल्दी में पीला रंग जो होता है, हल्दी का जो पीला रंग हो जाएगा कहीं न कहीं कुरकुमिन, कुरकुमिन मौजूदगी होने के कारण इसका पीलापन होता है। प्याज में लाल रंग जो होता है वो क्या हो गया, तो एंथोसाइनिन, क्या नाम होगा, एंथोसाइनिन, प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन, जबकि टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन। लग रहा होगा आपको कि बहुत अजीब अजीब नाम है, लेकिन यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% बायोलॉजी में आपको मिलता ही मिलता है, प्लांट वाला में, तो इससे आपको 2 बार 3 बार रेड लीजिएगा तो हो जाएगा साथ साथ में, ठीक है। और बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो दूध में पीलापन किसके कारण, एक बार करवा देते फटाफट, दूध में पीलापन कैरोटीन, दूध का सफेद रंग केशीन, लहसुन में पीला जो पन होता है वो कैरोटीन के कारण, लहसुन में गंध जो होता है वो क्या होता है, एलाइसिन के कारण, टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन, हल्दी में पीला रंग जो होता है वो कुरकुमिन, और प्याज में लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन। क्लियर है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे हम लोग इसको हम लोग देख लेते हैं पिक्चर के द्वारा, आपको अच्छा खासा सबको तो पहचान आ ही हो गया, ऑनियन जैसे प्याज हो गया, टमाटर वगैरह सब मिक्सिंग कर दिए दूध में। देखिए आपको जो आपको दिखाया था पीलापन, और एक तो क्या होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद केशिन के कारण जो होता है। और यहाँ पर देखिए आपको इस टाइप का दूध दिखा दिया आपको। यहाँ से देखिए प्याज, ठीक है, लाइकोपिन वगैरह। यहाँ से देखो यहाँ पर टमाटर, ये टमाटर लाइकोपिन, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका लहसुन है, जिंजर जिसे कहते हैं ना,
तो आगे देखिए, गार्लिक हो गया, जिंजर मतलब हम लोग क्या होता है, जिंजर मतलब होता है अदरक, गार्लिक मतलब लहसुन, ऑनियन, ठीक है, मिल्क हो जाएगा, इस टोमेटो, उसके बाद ये तो पूरा का पूरा सलाद है। अच्छा खासा आपको बीच बीच में फीलिंग होना चाहिए कि हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, प्लांट जो भी सब्जियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको पिक्चर लगा दिए ताकि क्लियरिटी और ज़्यादा बढ़े। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं गाजर। गाजर खाया होगा, ये भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, आँख की रोशनी वगैरह बढ़ता है, ठीक है। तो गाजर हम लोग को खाना चाहिए सीजनली ज़्यादा, और अगर नहीं तो अक्सर आपको खाने से बढ़िया होगा, क्योंकि इससे आँख की रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो गाजर में जो है नारंगी रंग, जिसे हम लोग कहते हैं ना ऑरेंज कलर का आपको देखने को मिलता है, तो वो जो होगा किसके कारण, कैरोटीन, है ना, पीलापन, या तो फिर पीलापन जिससे कैरोटीन था, तो यहाँ पर अगर नारंगी रंग भी आएगा तो कैरोटीन। पीपल में जो कड़वाहट, पीपल देखते होगे तो उसमें जो कड़वाहट आने लगता है ना, उसको खान पर, अब तो हम लोग खा कर तो देख नहीं सकते, लेकिन उसको साइंटिफिक वे से हम लोग बोल सकते हैं कि जो उसमें कड़वाहटपन जो होता है, कड़वाहट होता है किसके कारण, तो याद रखिएगा मार्मोलॉप्सिन, मार्मोलॉप्सिन, मार्मोलॉप्सिन 2-3 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। तो पीपल में जो होता है कड़वाहट किसके कारण, जो मार्मोलॉप्सिन। आगे देखते हैं, करेला, है ना, बहुत बच्चा तो या बहुत सारे हम लोग भी ऐसे पसंद होते हैं, जब करेला देखते हैं सबको बुखार चढ़ जाता है ना। तो करेले में जो कड़वाहट होता है, जो तीतापन आता है, उसका क्या कारण है, तो याद रखेगा मेमोडिकोसाइट, मेमोडिकोसाइट, मेमोडिकोसाइट। तो इसको मिमिक द्वारा हम लोग भी याद कर सकते हैं, मिमिक्री द्वारा, या तो याद करने के लिए जब करेला में कड़वाहट बोलेगा तो करेला जैसी आए तो मेमोडिकोसाइट मतलब मम्मी इसको साइड में रखो, हमको नहीं खाना है ना, मतलब इतना तीता होता है कि बच्चा पसंद ही नहीं करता है। तो मेमो मतलब मम्मी, डिको इसको साइड में रखो, हमको खाना नहीं है, तो मेमोडिकोसाइट याद रखिएगा, क्या नाम है, मेमोडिकोसाइट। किसका, तो करेले में कड़वाहट याद। आगे देखिए, खीरे में कड़वाहट, खीरा भी देखिएगा ऊपर जो हम लोग काटते हैं तो ऊपर साइड जो है ना घिस घिस के हटाते हैं ताकि उसका कड़वाहटपन जो है क्या हट सके खत्म। लेकिन कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो पूरा का पूरा खीरा ही रहता है वैसे, तो उसके लिए भी याद करना होगा कि खीरे में कड़वाहटपन किसके कारण होता है, तो कहीं न कहीं याद रखिएगा कुकुरबिटेशिन, है ना, कुकुरबिटेशिन, एकदम जो मुंह एकदम अजीब सा करने लगता है जब खीरा खाते होगे, अगर तीता निकल गया। पहले तो हम लोग उसको बहुत अच्छी तरह से खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें देखते हैं कि वो तीतापन है, तो समझ आइए कि वो कहीं न कहीं पूरा खीरा में क्या है, कुकुरबिटेशिन है। लेकिन उसका जो फुंदी होता है आगे साइड जो होता है उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बाद बाकी पूरा खीरा में नहीं दिखता है। तो खीरे में जो है कड़वाहट जो होता है किसके कारण, कुकुरबिटेशिन है, कुकुरबिटेशिन। तेल में जो पीला रंग है ना, हम लोग तेल यूज़ करते हैं घर में, तो तेल में पीला रंग जो हो गया उसका भी हम लोग बात करते हैं। तो तेल में पीला रंग तो क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं कैरोटीनाइज्ड, ठीक है, कैरोटीनाइज्ड मतलब कहीं कि कैरोटीन से ही किया गया है, पीला है तो कैरोटीन, तो उसको नाइज कर देना मतलब कैरोटीनाइड, केमिस्ट्री की भाषा में है कैरोटीनाइड, ईडी लगाते हैं उस तरह। तो पीले तेल में पीला रंग, और सरसों का तेल देखोगे आपको पीला पीला दिखेगा। अधिकतर तेल जो होगा जो बीज से वगैरह से आता है, सीड से आता है, उसका कलर जो होता है कहीं कहीं पीला रंग होता है ना, तो आपका हो गया पीला रंग। तो उसका आप पूछेगा किसके कारण, तो कैरोटीनाइड। तो फटाफट री करवा देते हैं और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाँ, अब देखियो गाजर में जो है नारंगी रंग किसके कारण, कैरोटीन। पीपल में कड़वाहट, मार्मोलॉप्सिन, मार्मोलॉप्सिन तोड़ के याद रखें, मार्मोलॉप्सिन। करेले में कड़वाहट, मेमोडिकोसाइट, ये तो बहुत आसान है, मेमोडिकोसाइट करेली को, ठीक है, हटाओ। तो ठीक है, खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेशिन, और यहाँ पर तेल में पीला रंग जो होता है कैरोटीनाइड। क्लियर है। अब इसका हम लोग थोड़ा थोड़ा इमेज देख लेते हैं, है ना। अब देख सकते हैं हरियाली वाला पूरा खीरा लगा हुआ है, कुकुम्बर जिसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैरेट है, गाजर वगैरह है, सरसों का तेल या पाल्म ऑयल आप पता कर लीजिए। पीपल का पेड़ लगा दिए हैं, और सबसे पसंदीदा आप लोग के लिए करेला का भुंजिया बना के खा लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए पूरा इस वीडियो में आपको लगा होगा कि हम लोग पूरा वेजिटेबल में जी रहे हैं, एकदम लग रहा होगा कि हम लोग नेचुरली सीन देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग के लिए यही सब है, और आप लोग को एग्जाम के पर्पज से थोड़ा थोड़ा आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टॉपिक देते रहेंगे, तो आपके एग्जाम में आप छोटे छोटे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जल्दी कर दीजिए। सर जी क्लासेस आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो को लेके आएगी, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।